अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ट्रेड कर रहे हैं या इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने फेयर वैल्यू गैप के बारे में सुना होगा, जिसे इम्बैलेंस भी कहा जाता है। ये दरअसल एक कॉन्सेप्ट है जिसे माइकल हॉर्न ने आईसीटी कॉन्सेप्ट में सिखाया था। मैं इस वीडियो में आपको फेयर वैल्यू गैप क्या है, यह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर हम सीधे अपने चार्ट पर जाएंगे और देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ मिलती है और यह कितनी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ मैंने एक स्केच बनाया है जहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए कि एफए वैल्यू गैप आपके लिए क्या है। पहले हमें अपने चार्ट पर जाना होगा और उन्हें चार्ट पर सही सही ढूंढना होगा, ताकि हम एक स्वस्थ मूल्य क्रिया देख सकें। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि मेरी ड्राइंग के इस साइड पर हमारे पास एक स्वस्थ मूल्य क्रिया है, जहां हम देख सकते हैं कि कीमत एक स्तर से दूसरे स्तर पर तरलता, लिक्विडिटी पहुंचा रही है। तो 3 कैंडल्स की मूल्य क्रिया में ये 3 कैंडल्स हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3। हमें यह कहने के लिए कि हमारे पास एक स्वस्थ मूल्य क्रिया है, हमें यह देखना होगा कि इस पहले कैंडल का उच्च हाई क्या है। यह हमारी पहली कैंडल है, तीसरी कैंडल के निचले स्तर से जुड़ी हुई है। यह हमारी तीसरी कैंडल है 1 2 3। तो इस कैंडल के ऊंचे स्तर को इस कैंडल के निचले स्तर से जोड़ना जरूरी है। यह कमजोर है और यह निचला स्तर है, यह ऊंचा स्तर है। ठीक है, तो जब हम इसे डाउन ट्रेंड में देखते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि इस कैंडल का निचला स्तर इस कैंडल के ऊंचे स्तर से जुड़ा हो। यह एक स्वस्थ मूल्य क्रिया है। ऐसे हालात में जहां हम इस मोमबत्ती के ऊंचे स्तर को इस मोमबत्ती के निचले स्तर से नहीं जोड़ पा रहे हैं, आप दो मोमबत्तियों के बीच सही मूल्य गैप नहीं देख सकते। आपको इसके लिए कम से कम 3 मोमबत्तियां हों, तो जो गैप बचा है वो तेज कीमतों की चाल के कारण है, जहां खरीदार सही से लोगों को बेचने का मौका नहीं दे पाए। यह ज्यादातर तेज कीमतों की डिलीवरी के कारण होता है और फिर इस स्तर को भरने के लिए पर्याप्त तरलता नहीं होती। इसलिए कीमत हमेशा इस गैप की ओर लौटती है, इस खास गैप की ओर। आप इसे यहां साफ साफ देख सकते हैं, तो इनके बीच में एक गैप है। यह गैप ही आपका फेयर वैल्यू गैप है जब हम अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। चार्ट में आप देखेंगे कि कैसे इनको पहचाना जाए। यह गैप प्राइस हमेशा इस गैप की ओर वापस आने की कोशिश करेगा, जिसे हम एक इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट्स कहते हैं, जो इंस्टीट्यूशन का फुटप्रिंट भी कहलाता है। जब भी प्राइस इस गैप को भरने के लिए वापस आता है, तो हम उस लेवल के आसपास एक खास एक्शन की उम्मीद करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चीजें चार्ट पे कैसे काम करती हैं, लेकिन पहले ये समझ लें कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। यहां आप फिर से डाउन कैंडल्स में एक फेयर वैल्यू गैप देख सकते हैं, लेकिन ये एक हेल्थी वैल्यू एक्टिविटी और फिर ये अनहेल्थी वैल्यू एक्टिविटी है। इसलिए एल्गोरिदम के लिए सब कुछ संतुलित करने के लिए इसे इस गैप को भरने के लिए वापस आना होगा, चाहे वो अब हो या भविष्य में। तो यही वह जगह है जहां प्राइस फेयर गैप का थ्योरी काम में आता है। ये ऐसे आइडियाज हैं जिन्हें लोग अलग अलग समझते हैं, लेकिन फेयर वैल्यू गैप के पीछे का ये बस एक बेसिक विचार है। अब जब भी आप इस तरह की चीजें होते हुए देखें, तो आप कह सकते हैं कि यह एक फेयर वैल्यू गैप है। तो चलिए अपने चार्ट पे चलते हैं और फिर हम देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन पर फेयर वैल्यू गैप वास्तव में कैसे दिखता है। देखो यहां क्या हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं इस वक्त क्या हो रहा है। एक अच्छी प्राइस की डिलीवरी पे ध्यान दो। ये देखो, ये एक बहुत अच्छी प्राइस की डिलीवरी है। तुम इन 3 कैंडल्स को देख सकते हो, इस लेवल से लेकर इस खास लेवल तक, इस कैंडल और इस कैंडल। हम देख सकते हैं कि इस कैंडल का लो इस कैंडल के हाई से जुड़ा हुआ है। तुम देख सकते हो 1 2 3 3 कैंडल्स वहां बनी हुई हैं। अगर तुम इसे देख रहे हो तो तुम देख सकते हो कि ये लो के लिए बहुत कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो ध्यान दो, यहां कुछ है, मुझे इसे थोड़ा कम करना है और आपको जो मैं अभी देख रहा हूं वो दिखाना है। देखिए, अगर आप मेरी कैंडलस्टिक्स देख रहे हैं तो इस लेवल पर ध्यान दें। पहली कैंडल जो ये है, देखिए, इस कैंडल का हाई इस खास कैंडल के लो से लिंक नहीं है, जो एक फेयर वैल्यू गैप है। इस कैंडल का हाई इस कैंडल के लो से लिंक नहीं है। 1 2 3, हमारे पास 3 कैंडल्स हैं। इसका मतलब है कि हम फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए कंडीशन स्थापित कर चुके हैं। गैप पर ध्यान दें, ये जो हाई बनी है वो इस कैंडल के निचले हिस्से से जुड़ी नहीं है। फिर देखो, प्राइस ऊपर जा रही है, फिर प्राइस वापस आ रही है इसे भरने के लिए। ये पूरा लेवल तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, यही तुम्हारा एफए वैल्यू गैप है। इसे समझ लो और फिर अपने ट्रेडिंग अनुभव को आसान बना लो। ये एक वजह है कि लोग तुम्हें बताते हैं कि प्राइस यहां जरूर पहुंचेगी,
क्योंकि अगर तुम देखते हो कि प्राइस इस लेवल से भाग रही है, तो वो सिर्फ आगे बढ़ना नहीं चाहती। वो चाहती है इस गैप को भरने के लिए वापस आना और गैप को देखना। फिर प्राइस तुरंत उस लेवल से ऊपर उठी गैप भरने के बाद ये कोई एंट्री सिग्नल नहीं है। अब आप अपना फिबोनाची टूल ले सकते हैं और यहां से यहां तक का रेंज माप सकते हैं। और जब आप इसे आधे लेवल यानी 50% लेवल तक भरा हुआ देखते हैं, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये एंट्री पॉइंट नहीं है। बस आपको ये बताना चाहता हूं कि ये चीजें कैसे बनती हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये चीजें वाकई कैसे काम करती हैं। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सही ज्ञान हासिल कर लीजिए। फिर आप इस बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं 1, 2, 3 इस बार एक डाउन कैंडल में हम इस लेवल को देख सकते हैं। इस कैंडल का लो इस कैंडल के हाई से नहीं जुड़ा है। यह कैंडल के हाई से नहीं जुड़ा है। यहां क्या हुआ कि प्राइस ने फैसला किया उस लेवल से दूर जाना शुरू करो। प्राइस उस लेवल से दूर हो रही थी, फिर वापस आई और उसे टेस्ट किया। भविष्य में क्या हुआ ये देखो। ये फेयर वैल्यू गैप बाद में भरा गया। क्या तुम देख सकते हो कि कीमत इस फेयर वैल्यू गैप को भरने के लिए फिर से नीचे जाने से पहले आ रही है? ये बार बार चार्ट पर देखा जा सकता है। तुम्हें अपने चार्ट पर जाना है और प्रैक्टिस करनी है। इसे देखो और फिर इस स्तर को देखो। क्या तुम इस कैंडल का हाई देख सकते हो? ठीक है, इस सैटरडे कैसा पर कैंडल का हाई भी शो दे कैंडल के लो से नहीं जुड़ा था। 1, 2, 3 के बाद कीमत आई और लेवल को टेस्ट किया, फिर इस पॉइंट पर भर दिया और फिर कीमत ने ऊपर की तरफ बढ़ने का फैसला किया। देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप है और तुम इसे बार बार देख सकते हो। ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ये देखो, ये और ये ठीक है। अगर हम अपनी लाइन यहां डालें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस आई और इसे भरा, फिर नीचे चली गई। तो ये चार्ट पर बार बार देखा जा सकता है। फेयर वैल्यू गैप देखो, ये लेवल, ये और फिर ये। प्राइस वापस आई और इसे भरो और फिर से उठाओ ताकि हम इसे बार बार चार्ट पर देख सकें। तो आगे बढ़ो और इसे अपने चैट पर चेक करो। ये काफी स्पष्ट है। अगर तुम्हें कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं तुम्हें सही तरीके से समझा दूंगा। अगर तुम नहीं समझते कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, तो ये है इसे पहचानने का तरीका। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली है तो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं तुम्हें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर अपडेट करता रहूंगा और सभी वीडियो देखना मत भूलना। मैं चाहता हूं कि आप हर एक जानकारी जो मैं शेयर कर रहा हूं वो आपको मिले, ताकि मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाते रह सकूं और आप इस फाइनेंशियल मार्केट में पैसे कमाते रह सकें। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।